हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा चल रहा है पढ़ाई? अच्छी तरह मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मुझे पता है कि घर में बैठे बैठे लोग बोर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करे क्या नहीं करे। बट तुम लोगों के पास एक मोटिव है कि तुम्हें पढ़ना है अच्छी तरह, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली जो इस बार क्लास 11 से क्लास 12 में गए हैं बच्चों का बात कर रहा हूं कि तुम्हारे पास ये एक साल है कुछ करने का, है ना? और उस एक साल में कुछ टाइम हम लोग सबका सबका सिर्फ तुम्हारा नहीं, वर्ल्ड में, अब वर्ल्ड का बात छोड़ो, इंडिया का बात करें तो बहुत टाइम चला गया। और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सब इंस्टीट्यूट, सब टीचर्स लगे पड़े हैं कैसे इस टाइम को बेहतरीन तरीके से तुम लोगों को दिया जाए ताकि तुम लोग यूटिलाइज कर सको इस टाइम को और पढ़ाई कर सको और कुछ सीख सको, ऐसे बेकार ना जाए इस टाइम को। इसीलिए टीचर्स लोग कोशिश कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। तुम लोगों को लग रहा होगा टाइम है बाद में करेंगे, ये टाइम कभी नहीं आता है, मैं बता रहा हूं, बाद में नहीं होता। ईच एंड एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर तुमने इस समय को बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो सकता है बहुतों का इस बंद के कारण डिप्रेशन हो जाए, बंद के कारण तुम लोगों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग को लत लग जाए गेम और सोशल मीडिया का, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट तुम्हें इस सब से ऊपर आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू फाइट बैक। बोल रहे हैं कि सब फाइट कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन, सब 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 जितने भी है, मैं दो तीन का नाम ले रहा हूं, बट बहुत लोग फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और तुम्हें भी फाइट करना है, तुम्हारा फाइट बड़ा है, तुम्हें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एज वेल एज इंप्रूविंग योरसेल्फ टू बिल्ड ए कैरियर। तुम्हारा काम और डिफिकल्ट है। मैं एक टीचर हूं, पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, हर किसी को लत लगता है मोबाइल का। अगर मैं बोलूंगा कि मेरा नहीं है, मेरा भी, सबका है। वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस थिंग। हाँ, मुझे मेरा जिम्मेदारी पता है, मुझे पता है कितना देर तक मुझे यूज करना है, कितना देर तक नहीं करना है। लत है टू ए सर्टेन एक्सटेंट, बट मैं बच्चों को बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये लत को छुड़ाना। और जो ये लत को छुड़ा के पढ़ाई में कंसंट्रेट कर लेगा, वो बहुत आगे तक जा सकता है, वो बहुत आगे तक जाएगा ही, जा सकता नहीं, जाएगा ही। तो मेरा कहना है कि अपने विल पावर को बढ़ाओ, मन की शक्ति को बढ़ाओ। तुम्हें कुछ करना है, ये दुनिया को दिखाओ, तुम्हारे आसपास के लोगों को ये कभी फील ना कराओ कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमको पता है तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, मगर तुमको ये भी पता है कि तुमको ये भी पता है कि तुमको क्या करना है, मगर तुम करते नहीं हो। और तुम्हें ये पता है कि क्या करने से तुम्हें सक्सेस मिलेगा, बट फिर भी तुम नहीं करते हो। ये ह्यूमन नेचर है, बट जो इस नेचर से आगे मूव कर पाया वही सक्सेसफुल बन सकता है लाइफ में। गांधी जी ने बोला था, आई नो व्हाट इज राइट बट आई डोंट फाइंड माई सेल्फ डूइंग इट।
I know what is wrong, but I find myself doing it. So गांधी जी कहते थे कि तुम लोगों को अपने जो विचार है, मतलब तुम्हारा खुद का जो सोच है, तुम्हारा जो खुद का थिंकिंग है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुमको अपने आप को पूछो कुछ भी, तुम्हारा हर चीज का आंसर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए तुमको बताएगा, बट तुम नहीं करोगे बिकॉज यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस, क्या ये गेम वगैरह या फिर मोबाइल ही बोल लो, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय मशीन व्हिच इज नॉट राइट. You should be able to control it, not the mobile is controlling you. उल्टा हो है ना. तो मैं चाहता हूं कि मोबाइल काम के लिए यूज करो, पढ़ाई के लिए यूज करो, खेलो, कुछ हद तक खेलना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम, बट खेलना कम, पढ़ाई ज्यादा, ये होना चाहिए. अपना विल पावर को बढ़ाओ, पढ़ाई में कंसंट्रेट करो. और ये एक साल में से तुम लोगों को पता है कि ये जो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही देखने को मिल रहा है सब बच्चों को, तो बहुतों को आसान होता है देखना, बहुतों को आसान नहीं होता है, बहुत लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, बट अभी यही ऑप्शन है, फिलहाल तो यही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को ही बेस्ट ऑप्शन मानते हुए आगे बढ़ना है ना. चलो ठीक, हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था. हम लोगों ने यह भी देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज क्या होता है, या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये भी देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव फील्ड है, उस फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का यूज अच्छी तरह देखे थे. और मैंने ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड. ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था. ठीक है, हम लोगों ने एक्सप्रेशन भी देखा था कि अगर एक कंजर्वेटिव फील्ड में मान लो एक चार्ज है और इसका एक कंजर्वेटिव फील्ड होगा, इस चार्ज के कंजर्वेटिव फील्ड में अगर दूसरा एक चार्ज को मैं लाता हूं फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए सर्टेन पॉइंट और पोजीशन फ्रॉम इट, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम और सिस्टम में जो होगा वो हो जाएगा के क्यू बाई आर. हम लोग देख चुके हैं. एक्चुअली उसको यहां से यहां लाने में जो वर्क डन हुआ, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, ये हम लोग देखे थे. पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वहां से यहां तक आया, दिस फाइनल पॉइंट, दिस इनिशियल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लोग इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज इनटू द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था. ठीक, अभी उसी का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चंस एक्चुअली नहीं, हम लोग कुछ केसेस देखेंगे. तुम लोगों को पता है, सबको पता है रादरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. हाँ, वहां पे अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया था ऑन ए गोल्ड फॉयल, और देखा गया था कि जो डायरेक्टली गया कुछ एक डिस्टेंस तक ये मूव किया, फिर वापस रिटर्न आ गया. कुछ ऐसा हुआ, जो डायरेक्टली बीच में गए थे रिटर्न हुआ बहुत कम था, और कुछ
ऐसे चला। इसको न्यूक्लियस के हिसाब से जानते थे, जो भी हो, हम लोग वो एक्सपेरिमेंट का बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिटर्न हुआ विदाउट इवन टचिंग, इसको भी कॉलिजन बोलते हैं। कॉलिजन का मतलब ये नहीं कि टच होना जरूरी है, और ये जो डिस्टेंस जितना क्लोज तक गया, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रह गया ना, इतना डिस्टेंस मूव नहीं कर पाया अल्फा पार्टिकल, रिटर्न हो गया यहां से। इस डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बिकॉज यहां पे भी प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्जेस, बिकॉज ये न्यूक्लियस था और ये अल्फा पार्टिकल वो भी पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण यहां से एक स्पीड से उसको भेजा गया था, नो डाउट, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता गया। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, अल्फा अल्फा पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा। फोर्स के कारण क्या हुआ, इसका वेलोसिटी, ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता गया, इसके वेलोसिटी का एक वेलोसिटी v से स्टार्ट हुआ, हर एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी घटता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया, तभी ये यहां पे रुक गया और फार्दर आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, अब जबकि ये फोर्स लग ही रहा है, रुका है मगर ये फोर्स तो कंटिन्यूअस लग रहा है, तो ये फोर्स वापस उसको धकेलते हुए लेके चला जाएगा, और जिस डिस्टेंस पे आके रुक गया, इस डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। अभी वही चीज हम लोग देखेंगे 2-3 केसेस में। ठीक है, चलो, दो चार्जेस लेंगे, केस वन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, distance of closest approach, when one of the charge is fixed, one of the charge is fixed. चलो, मान लो एक चार्ज है, ठीक है, और एक चार्ज है और ये फिक्स्ड है। अब मान लेते हैं कि ये, अच्छा ये Q1 और ये Q2 ले रहा हूं मैं, इसके बाहर में, मतलब इसके इस चार्ज के फील्ड के बाहर में है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस। इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या है, रिलेटिव टर्म है, मतलब ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा है फिलहाल, बट यहां से जस्ट इसके फील्ड के बाहर से इसको v वेलोसिटी दिया, मतलब ये v वेलोसिटी से घुसेगा इसके अंदर, बिकॉज यहां से यहां तक जब गया, उसके फील्ड पर आने से पहले फोर्स ऐसे भी नहीं लग रहा है, यहां से दो यहां से दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वंस इट एंटर्स विद v वेलोसिटी फोर्स लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका मास m1 ले रहा हूं, इसका मास m2 ले रहा हूं। ठीक है, मुझे पता है यहां पे क्या कॉन्सेप्ट, मतलब हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और हम लोग लगाएंगे यहां पे डिस्टेंस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? पहला बात, ये यहां पे जो फील्ड है वो है कंजर्वेटिव फील्ड। क्या फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। क्या कंजर्व होता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। तो मुझे, और आई थिंक सबको पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। ये फाइनल डिनोट कर रहा है, आर इनिशियल डिनोट कर रहा है। और मान लो एक Q1 यहां से यहां
ये आर नॉट डिस्टेंस यहां आके रुक जाएगा, यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, मतलब ये फाइनल पॉइंट होगा Q1 का। Q1 का ये इनिशियल पॉइंट है, ये Q1 का फाइनल पॉइंट है, मतलब यहां आके रुकेगा, रुकना तो है ही, पूरा जगह नहीं टकराएगा। तो इसी आर नॉट डिस्टेंस को निकालना है। यहां पे जब इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो इंटरेक्शन एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगा 0। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यहां तक मुझे पता है, और क्या लगा सकते हैं हम लोग देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चलो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा इसका, हाफ m1 v1 स्क्वायर। चलो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, बट जैसे ही उसके पास गया तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0 हो जाएगा बिकॉज यहां पे वेलोसिटी क्या होगा 0, और पोटेंशियल एनर्जी तब दो चार्ज क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाय R0। काफी आसान था, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां देखो हाफ m1 v1 स्क्वायर के Q1 Q2 बाय R0। तो मुझे निकालना क्या था R0, तो ये हो जाएगा ट्वाइस के Q1 Q2 बाय m1 v1 स्क्वायर। अब v स्क्वायर v1 नहीं लिया था, v1 नहीं लिया था, v लिया था मैंने, तो v स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन दिस केस जब वन ऑफ देम इज फिक्स्ड। यहां पे फिक्स कौन सा है, सॉरी मैं बताया नहीं था, ये Q2 फिक्स है। फिक्स नहीं होता तो ये भी तो इसको फोर्स दे रहा है। अगर ये फिक्स नहीं होता, जैसे Q2 Q1 को फोर्स देगा, Q1 भी Q2 को कम देगा या ज्यादा देगा, अरे सेम देगा। एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। Q1 Q2 को जो फोर्स देगा या फिर Q2 Q1 को जो फोर्स देगा, उतना ही फोर्स Q1 भी Q2 को देगा। बट ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज इसको फिक्स रखा है हम लोगों ने। बट सेकेंड केस जो हम लोग लेंगे उसमें फिक्स नहीं रखेंगे, उसको मूव कराएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। सेकेंड वाला केस में जाते हैं, वैसे ही लेंगे हम लोग सब कुछ टर्म वगैरह। अच्छा, केस 2, when one of the charge is fixed बोला था ना, अभी बोला हूं both the charge are free, both the charge are free to move। हाँ समझ में आ रहा है। अब फ्री टू मूव है तो ये मूव करेगा या नहीं, करना तो है। अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, Q1 लिया मैंने, Q2 लिया, इसका मास m लिया, इसका भी मास m लिया, सिंप्लिसिटी m1 m2 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या है, अब जब मैंने पहले तो ये एक v1 वेलोसिटी से उसको भेज रहे हैं, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं था, v1 वेलोसिटी से उसको भेज रहे हैं। और अच्छा ठीक है, आनंद में पहले ड्रॉ नहीं करता हूं। अच्छा क्या हो रहा है, क्या पहले तो ये समझना है। अच्छा देखो,
इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। एक इसको v1 वेलोसिटी दिया, इसको वेलोसिटी नहीं दिया, इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है यहां पे, ठीक है। एक काम करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को u1 के हिसाब से लेता हूं, u1, और इसका u2, इसको u2, u मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल, ये मान लेते हैं। और इसका u1 वेलोसिटी दिया है, इनिशियली इसका एक वेलोसिटी है, इनिशियली इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, दोनों का मास सेम लिया मैंने। अच्छा, अब क्या है कि मान लेते हैं कि ये इसको जितना फोर्स देगा, जैसे ये एंटर करेगा, मान लो जस्ट यहां पे एंटर किया, ठीक है ना, और ये इसको भी फोर्स देना स्टार्ट होगा, ठीक। और हालांकि ये फोर्स बढ़ता जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस घटता जाएगा दोनों में, ठीक, वो अलग बात है। बट यहां पे देखो, इसका वेलोसिटी घटता जाएगा जो इनिशियल था, और इसका वेलोसिटी, ये u2 था 0, मगर u2 से 0 से वो बढ़ना स्टार्ट होगा। मैं इसको समझाने के लिए ध्यान दो, मान लो ऐसे ये आ रहा है और ये स्टार्ट होगा, और ये मान लो 20 के स्पीड से आ रहा है, कितना 20, फोर्स लगना स्टार्ट हुआ 20 से 18 हुआ, और ये मान के चलो ये फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में ये कितना स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। पहले तो 0 था, अब फोर्स लगने के कारण इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड। इसका 18 से 17 हुआ, 16 हुआ, ये 4 हुआ, 5 हुआ, ये 15 में आया, ये 5 में आया, मान लो 14, इसका घटता जाएगा और इसका बढ़ता जाएगा। मान लो ये आ रहा है ना, इसका घटता है, बिकॉज फोर्स इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन, और इसका फोर्स इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन, तो इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसका भी ऐसा ऐसा घटते घटते 20, 19, 18, 17, 10, ठीक। अब एक चीज सोचो, ये 4 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है, और ये अभी भी मान लो 16 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। नो डाउट फोर्स इधर लग रहा है इसका, और इसका फोर्स लग रहा है इधर, बट ये ज्यादा फोर्स है, ये कम फोर्स है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस घटता जाएगा, ऐसा टाइम जाएगा। तो ये 4 से 5 हुआ, और मान लो ये 15 हुआ, अभी भी दोनों के बीच में डिस्टेंस घटता जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस, बिकॉज ये ज्यादा है ये कम है, तो ये ज्यादा अप्रोच करेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना, पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 6, 7 ऐसे करके ये घटता जाएगा, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 15, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 मीटर पर सेकेंड। जब दोनों का डिस्टेंस ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ठीक, ये 10 मीटर पर सेकेंड फोर्स दे रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद ये और घटेगा और ये बढ़ेगा। मुझे चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कब उन लोगों का डिस्टेंस सबसे कम होगा। आप देखो इसके बाद ये 11 होगा, ये 9 होगा, तो अब देखो ये ज्यादा ये कम, अब दोनों में डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा, अब डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ता जाएगा। ये मान लो 15 हो गया, ये घट के 5 हो गया, अब ये कम आ रहा है, ये ज्यादा जा रहा है, तो अभी डिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब कब सबसे कम हुआ था, जब दोनों का वेलोसिटी क्या हुआ था, सेम। जब तक कि दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं हुआ, तब तक दोनों के बीच में डिस्टेंस घटता गया। एक टाइम आया जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, उसके बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस फिर से बढ़ता जाएगा, बिकॉज ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा, अब ये कम स्पीड से मूव करेगा, तो अभी डिस्टेंस क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो दिस इज द पॉइंट जब दोनों का वेलोसिटी सेम है, उस पॉइंट पे उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था दैट वाज द मिनिमम डिस्टेंस, और वही हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, चलो बढ़िया। अब देखो और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट, मैंने जो पहले ड्रॉ किया था, और जब ये यहां पे आ गया Q2 सॉरी Q1, ठीक है ना, तब ये भी एक वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी VF, यू लिया, VF की जरूरत नहीं है, V दोनों V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम। ठीक, इनिशियली सिर्फ ये मूव कर रहा था, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चलो वेरी गुड। अब क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m(u1 स्क्वायर)। चलो वेरी गुड, ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कुछ नहीं था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m(v स्क्वायर) प्लस हाफ m(v स्क्वायर), इसका भी काइनेटिक एनर्जी, इसका भी काइनेटिक एनर्जी, और फिर आ गया k Q1 Q2 बाय। देखो ये जो वेलोसिटी है v, ये मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दिया था, फाइनल वेलोसिटी कितना अटेंड करेगा ये नहीं पता है, और हम लोग को आर नॉट भी नहीं पता है। मतलब दो वेरिएबल है इसमें, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, और मुझे आर नॉट निकालना है। कैसे निकालो, निकाल नहीं सकता ना, निकाल सकते हैं क्या? एक इक्वेशन से दो वेरिएबल निकलेगा क्या? एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए मुझे। तो अभी क्या कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों? बिकॉज ये दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के एक सिस्टम मान रहा हूं, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्स, ये इसको फोर्स दे रहा है, ये इसको फोर्स दे रहा है, ये एक बॉडी है Q1, ये एक बॉडी है Q2, ये इसको फोर्स दे रहा है, ये इसको फोर्स दे रहा है। ये दोनों अगर सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व है, ये सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। हाँ ऑब्वियसली इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट इन दोनों को अगर एक साथ कंसीडर करें तो दो momentum of the system is not changing because only internal forces are acting. ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुम लोगों को, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब मैं दोनों बॉडी को एक ही बॉडी मानू, मतलब एक सिस्टम मानू, ये इसको फोर्स दे रहा है, ये इसको फोर्स दे रहा है, ठीक, और ये एक ही बॉडी है, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो उसका मोमेंटम इज कंजर्व्ड। पता है हम लोगों को F, अगर मुझे पता कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt, अगर F एक्सटर्नल 0 है तो dp बाई dt इक्वल टू 0, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट, P मस्ट बी कांस्टेंट, है क्या नहीं? अच्छा, बट अगर इंडिविजुअली देखो, इसको एक सिस्टम मानो, इसको एक सिस्टम मानो, इसको एक सिस्टम मानो, तो ये जो फोर्स है इसके लिए एक्सटर्नल है, ये जो फोर्स है इसके लिए एक्सटर्नल है, ये जो फोर्स है ये Q1 के लिए एक्सटर्नल है, ये जो फोर्स है ये जो फोर्स है ये Q2 के लिए एक्सटर्नल है, और इन दोनों का मोमेंटम चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली तुम देखो, इसका पहले क्या था, इसका mu1 मोमेंटम था पहले, बाद में हो गया mv, इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, बाद में हो गया mv। इंडिविजुअली इन दोनों का मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर इन दोनों को एक साथ एक सिस्टम मानूं तो ये जो फोर्सेस है ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, और इंटरनल फोर्स जब लगता है इस बॉडी में, इंटरनल फोर्स अगर लगता है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट है, इंटरनल फोर्स का बात नहीं बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट है अगर किसी सिस्टम में, तो मोमेंटम कंजर्व होता है। चलो वेरी गुड, अब देखते हैं। ओके
मतलब इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम प्लस उसका इनिशियल मोमेंटम 0, बाद में फाइनल मोमेंटम मतलब mv, दोनों का तो सेम ही था, इसका भी mv इसका भी mv। आप लोग m1 m2 भी लेके कर सकते थे, मैं चाहो तो अभी भी चेंज कर दूं क्या, देख लो m1 m2 से भी कर लेना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया mu1, सॉरी mu1 इक्वल टू ट्वाइस mv, mm कैंसिल, v इज इक्वल टू u1/2, v इज इक्वल टू u1/2। तो यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ m u1 स्क्वायर, u1 मुझे दिया हुआ है, और ये हो जाएगा m v स्क्वायर प्लस k q1 q2 बाय r नॉट। तो v स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, हाफ m u1 स्क्वायर, m v स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा क्या, u1 स्क्वायर बाई 4, होगा या नहीं यार, v इज इक्वल टू u1/2, तो ये हो जाएगा क्या, u1 स्क्वायर बाय 4, ठीक, प्लस k q1 q2 बाय r नॉट। अरे हमको मिटाना पड़ेगा कुछ आगे का, ऊपर का पोर्शन, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा m u1 स्क्वायर बाई 2 माइनस m u1 स्क्वायर बाई 4, ऑब्वियसली k q1 q2 बाई r नॉट, ये पता है, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, ये m u1 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, k q1 q2 बाई r नॉट हो जाएगा, r नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाई m u1 स्क्वायर, ये 4 इधर आ जाएगा, हाँ ना, हाँ 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 हाँ, समझ आया, नहीं आने का कोई कारण नहीं है, देख लेना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, गलती नहीं करना, ठीक है ना। चलो चलो मुसाफिर, हो गया।